दिस इज ज्योत्सना। वेलकम टू रिमाइंडर स्टडी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसमें फर्स्ट चैप्टर आता है आपका हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ये जो है पीजीटी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एचटेट एंड अदर टीचिंग एग्जाम्स। तो चलिए इसको करते हैं आज। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का मीनिंग क्या है। ठीक है, हेलो एल्केन्स, अब ये दो वर्ड से मिलके बना है हेलो प्लस एल्कीन। हेलो मीन्स जो हेलोजन ग्रुप है, हेलोजन ग्रुप में जो हेलोजन्स हैं कौन कौन से, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। ठीक है, जो मैंने आपको पेरियोडिक टेबल वाली वीडियो करवाई थी तो उसमें मैंने बताया था कि जो ग्रुप 17 होता है वो हेलोजन ग्रुप्स होता है, उसमें आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। एल्केन्स यानी जो एल्केन होते हैं डब सिंगल बॉन्डेड वाले जो कंपाउंड होते हैं कार्बन कंटेनिंग, जिनमें सिंगल सिंगल बॉन्ड होता है। जब इनमें एल्केन्स में जब एडिशन हो जाता है हेलोजन का, यानी हेलोजन्स क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन का, तो उसी को बोलते हैं हेलोजन, हेलो एल्केन्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लूं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया मीथेन CH4, तो इसमें क्या होगा कि जब हेलोजन ऐड होगा तो क्या करेगा, इस मीथेन की एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, जैसे अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो जैसे ये इसको फुली फॉर्म में लिखूं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि क्लोरीन जो है एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और अपने आप यहाँ पे क्लोरीन आके लग जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं को बोलते हैं क्या, हेलो एल्केन्स। मीन्स एक हाइड्रोजन का जो है रिमूव होना और उसकी जगह जो है हेलोजन का ऐड हो जाना, हेलोजन का एडिशन हो जाना, दैट इज द हेलो एल्केन्स। ओके, ऐसे ही हेलो एरीन्स होंगे। एरीन्स मीन्स जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे उनमें जब हेलोजन ग्रुप का एडिशन हो जाता है और हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाता है तो उनको बोलते हैं हेलो एरीन्स, हेलो एरीन्स। जैसे ये एक एरोमेटिक रिंग है, इसमें जब हेलोजन ग्रुप लग जाएगा, एक्स यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हेलोजन्स, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, तो जब ये लग जाएगा तो इसको बोलेंगे हम क्या, हेलो एरीन्स। अब ये जो है मोनो सब्स्टिट्यूटेड भी हो सकते हैं, मीन्स अगर एक हेलोजन लगा है तो उसको बोलेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड। अगर दो हेलोजन लगे हैं मीन्स डाई सब्स्टिट्यूटेड हेलोजन, डाई सब्स्टिट्यूटेड हेलो एरीन्स। और अगर 3 लगे हैं तो ट्राई, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक आती है कि आप बहुत सारे एग्जाम में आपने देखा होगा कि विनाइलिक हेलाइड्स, अराइलिक हेलाइड्स, इनको आपकी क्लैरिटी नहीं होती कि कौन सा अराइल हेलाइड है कौन सा विनाइलिक हेलाइड है। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे और साथ में प्राइमरी एल्काइल हेलाइड किसको बोलते हैं, सेकेंडरी और टर्शरी एल्काइल हेलाइड्स। अब जो हेलो एरीन्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं, अराइल हेलाइड भी बोलते हैं। ओके, अराइल हेलाइड। अब अगर हम बात करें एल्काइल हेलाइड्स की, अगर उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी हमें देखना पड़े कि कौन सा प्राइमरी है, सेकेंडरी एंड टर्शरी, उसको कैसे देखेंगे, एल्काइल हेलाइड। तो जैसे आपके पास कार्बन है, ठीक है, उसमें एक आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और यहाँ पे आपका CH3 ग्रुप यानी कि R ग्रुप है और यहाँ पे आपका लगा हुआ है हेलोजन। ठीक है, X। तो जब ये वाला जो C और हेलोजन का जो ग्रुप है अगर उसमें सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच हो, ठीक है, जो ये वाला बॉन्ड है अगर उसमें एक ही कार्बन के साथ कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्डिंग हो तो वो होते हैं प्राइमरी एल्काइल हेलाइड। ओके, अगर इसी को मैं देखूं कि यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे हेलोजन, यानी कि जो ये कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड है ये जो है बॉन्डेड है दो कार्बन एटम के साथ, तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी एल्काइल हेलाइड। क्या बोलेंगे इसको, सेकेंडरी
एल्काइल हैलाइड। अगर वही मैं बात करूं कि यहाँ पे तीनों ही क्या है, CH3 ग्रुप है, यानी कि R ग्रुप है, और यहाँ पे हेलोजन है, यानी कि जो ये कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड है वो जो है 3 कार्बन के साथ है, तो यहाँ पे इसको बोलेंगे टर्शरी एल्काइल हैलाइड। ये तो हो गया आपकी क्लैरिटी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्काइल हैलाइड में। अब बात करते हैं एरोमेटिक रिंग पे जब हेलोजन लगता है और अलग अलग पोजीशन पे लगता है तो उनको हम किस किस नाम से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपका मान लिया बेंजीन रिंग है, इफ फर्स्ट आता है इफ हेलोजन प्रेजेंट, कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है उसके नेक्स्ट वाले अल्फा हाइड्रोजन पर अगर हेलोजन प्रेजेंट है। ठीक, जैसे ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और ये वाला कार्बन है। ओके, जैसे ये वाला है और इस वाले कार्बन पर अगर हेलोजन प्रेजेंट है, ये तो आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया। इससे नेक्स्ट वाले कार्बन पर अगर अल्फा कार्बन पर अगर हेलोजन प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे हम एलेलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे? एलेलिक हैलाइड। ओके, उसके बाद सेकंड आता है अगर इफ हेलोजन अटैच्ड डायरेक्ट टू द बेंजीन रिंग, डायरेक्ट टू बेंजीन रिंग, अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली हेलोजन ग्रुप अटैच है, जैसे ये बेंजीन रिंग है और इसमें डायरेक्टली हेलोजन अटैच्ड है, तो उसको बोलेंगे हम अराइल हैलाइड। जैसे अगर इसका एग्जांपल मैं बताऊं तो क्लोरोबेंजीन, ठीक है, जैसे बेंजीन रिंग होती है अगर उस पर डायरेक्टली अटैच है क्लोरीन तो इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। तो ये क्या है? अराइल हैलाइड है। वहीं पे अगर इसमें थर्ड आता है अगर हेलोजन ग्रुप जो है, इफ हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट, टू हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट है आपके, टू हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट ऑन CH ग्रुप दैट अटैच टू दी बेंजीन रिंग, ठीक है, बेंजीन रिंग। जैसे ये बेंजीन रिंग है यहाँ पे और इस पे जो है CH ग्रुप प्रेजेंट है और इस CH ग्रुप पे दो हेलोजन ग्रुप है, ठीक है, CH ग्रुप से अटैच है डायरेक्टली हेलोजन ग्रुप, तो इस वाले को क्या बोलेंगे हम? बेंजाइलिक, बेंजाइलिक हैलाइड। ओके, और एक होता है बेंजाइल हैलाइड, ये तो बेंजाइलिक हैलाइड है, दूसरा होता है बेंजाइल हैलाइड। बेंजाइल हैलाइड कौन सा होगा? जब जो बेंजीन रिंग है उस पे अगर CH2 ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, CH2 ग्रुप प्रेजेंट है और उस CH2 ग्रुप पे सिंगल हेलोजन प्रेजेंट है, कौन सा? सिंगल हेलोजन प्रेजेंट है, तो उसको बोलेंगे बेंजाइल हैलाइड। अब यहाँ पे दोनों में क्लैरिटी कैसे करोगे आप डिफरेंस, क्योंकि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, नाम भी सेम है बेंजाइलिक थोड़े थोड़े और ये है बेंजाइल हैलाइड। तो बेंजाइलिक हैलाइड होंगे जहां पे CH ग्रुप है और दो हेलोजन ग्रुप है CH ग्रुप के साथ अटैच, तो उसको बोलेंगे बेंजाइलिक। अगर CH2 ग्रुप है और सिंगल हेलोजन है तो उसको बोलेंगे बेंजाइल हैलाइड। ओके, उसके बाद आता है आपकी बेंजीन रिंग है, दिस इज द बेंजीन रिंग एंड इस पे जो है आपका कार्बन है और कार्बन के साथ जो है 3 हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट है और ये तीनों क्या से होनी चाहिए? शुड बी सेम, ठीक है। तो इस वाले टाइप ऑफ हैलाइड को क्या बोलते हैं? बेंजो हैलाइड। इसको क्या बोलते हैं? बेंजो हैलाइड। ओके, इसको क्या बोलेंगे? बेंजो हैलाइड। अगर बेंजीन रिंग पे कार्बन है, कार्बन के साथ
3 हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट है और तीनों ही सेम होनी चाहिए, तो उस कंडीशन में उस हैलाइड को क्या बोलेंगे? बेंजो हैलाइड। अब एक लास्ट आता है आपका विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड कौन से हैलाइड होते हैं? जहां पे बेंजीन रिंग में अगर कोई डबल बॉन्ड है, ठीक है, कोई डबल बॉन्ड है और उस डबल बॉन्ड पे ही हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसको बोलेंगे विनाइलिक हैलाइड। जैसे अगर मैं इस फॉर्म में भी लिखूं इसको, जैसे ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है बेंजीन रिंग पे और इसी बॉन्ड पे हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये कौन सा हैलाइड हो गया? विनाइलिक हैलाइड। कौन सा हैलाइड है? विनाइलिक हैलाइड। तो ये था कुछ बेसिक्स आपका, जिसमें क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन इन पे से भी आ सकते हैं डायरेक्ट। वो आपको एक एग्जाम्पल दे देगा, मान लीजिए इसका ही आपको एग्जाम्पल दे दिया और आपसे ऑप्शन में दे दिए कि ये कौन किस टाइप का हैलाइड है, ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिया आपको, बेंजाइल है कि बेंजाइलिक है कि अराइल है कि बेंजो हैलाइड है, तो ऐसे आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। अब इसमें हम जो है धीरे धीरे करेंगे, इसकी जो है डेंसिटी पे जो ट्रेंड आता है, जो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट पे आता है, और इसकी इस चैप्टर की जो मेन रिएक्शन है सारी, वो हम 1 बाय 1 करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।